सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ है और सुरक्षित है। आज अपन राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो राजस्थान की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन अपने को 100% देखने को मिलते हैं। टॉपिक आप थंबनेल में देख लिया होगा और अब लिखा हुआ है पीछे राजस्थान का एकीकरण। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। वीडियो अंत तक देखना है। 10 मिनट के अंदर राजस्थान का एकीकरण है, लगभग अपने 70% कवर कर लेंगे। ध्यान से देखना है। एकीकरण के बारे में हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण जब हुआ उस एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी। एकीकरण के समय रियासतों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे सर जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय कुल 19 रियासतें थी। कितनी बताओगे? 19 रियासतें थी। फिर आपसे पूछा कि राजस्थान में जब एकीकरण हुआ उस समय ठिकानों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे सर जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? तो आप बताओगे सर निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। बताओगे निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। फिर याद रखना है कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो आप बताओगे जब राजस्थान का एकीकरण जब हुआ उस समय राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 1 थी। अब यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? तो आप बताओगे सर राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1 थी। फिर आपसे पूछेंगे जब राजस्थान का एकीकरण उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान कितने थे? तो आप बताओगे 2 थे। ये ध्यान रखना है कि जब एकीकरण हुआ उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1 थी और स्थान 2 थे। संख्या 1 वो कहाँ थी? अजमेर, मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे था? राजस्थान में अजमेर, मेरवाड़ा। अब आपसे स्थान पूछेंगे तो आपको स्थान 2 बताना है। एक अजमेर मेरवाड़ा था, दूसरा था माउंट आबू। यानी कि जब अंग्रेज है ना वो गर्मी के अंदर तो रहते थे अपने माउंट आबू में, गर्मियों में तो रहते थे माउंट आबू में और सर्दियों में रहते थे अजमेर के अंदर। यानी कुछ गर्मी ज्यादा रहती है राजस्थान में, इसकी वजह से वो ठंडे स्थान पर रहना पसंद करते थे। तो अंग्रेज गर्मियों में माउंट आबू में रहते थे और सर्दियों में अजमेर में रहते थे। दोबारा याद रखना कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकाने कौन कौन से थे? तो आप बताओगे निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? आप बताओगे सर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1 थी। स्थान कितने थे? तो आप बताओगे सर स्थान तो 2 थे और संख्या 1 थी। स्थान कौन कौन से थे? एक अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा माउंट आबू। ये अपने को शुरुआत में ध्यान रखनी है। फिर अपन इसमें कुछ फैक्ट अपन पहले डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या एकीकरण में होता है। तो ध्यान देना है कि जब राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो आप बताओगे जो राजस्थान का एकीकरण वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। फिर आप बताओगे राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो आप बताओगे सर राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 18 मार्च 1948 की। राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। फिर आप बताओगे संपन्न कब हुआ यानी पूर्ण कब हुआ राजस्थान का एकीकरण? तो आप बताओगे सर राजस्थान का एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गया था। यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण संपन्न हो गया था और शुरुआत हुई थी 1948 यानी 18 मार्च 1948 को। आप पूछोगे कि सर राजस्थान के एकीकरण होने में कुल कितना समय लगा था? तो हम बताएंगे सर राजस्थान के एकीकरण होने में समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। यानी एकीकरण के समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का कुल समय लगा था। फिर आपसे पूछेंगे राजस्थान का, आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उसमें प्रथम सीएम कौन बने थे? तो आप बताओगे जो राजस्थान का एकीकरण जब हुआ उसमें जो प्रथम सीएम बने थे वो हीरालाल शास्त्री थे और मनोनीत थे। कैसे थे? मनोनीत सीएम थे। आपसे ही पूछ राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? आप बताओगे हीरालाल शास्त्री थे। आपसे पूछ ले प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? तो आप बताओगे सर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। अब यहाँ पे आपको यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। कैसे थे? निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। तो वो कौन थे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जो है वो राजस्थान के मनोनीत भी थे और निर्वाचित सीएम भी थे। तो यहाँ पे अपने इतनी बातें क्लियर कर ली कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें एकीकरण में 7 चरण थे, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा।
18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण संपन्न हो गया। पहली बार सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री और निर्वाचित हुए थे टीकाराम पालीवाल, और दोनों टाइप से निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे जयनारायण व्यास। आपसे पूछे 19 एकीकरण के समय कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, आप बताओगे 19 रियासतें थी। ठिकाने कितने थे, आप बताओगे 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक, निमराना, अलवर। आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, आप बताओगे सर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1 थी, स्थान 2 थे, एक अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा माउंट आबू। ये बात अपने को शुरुआत में ध्यान रखनी है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण की इंडेक्स डिटेल पढ़ेंगे, 7 चरणों के नाम पढ़ेंगे, उसमें तारीख पढ़ेंगे, कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करवाने हैं। ध्यान से देखना, इस इंडेक्स के अंदर हम लगभग जो है 70% एकीकरण को इसमें डाल दिया और ये क्लियर हो जाता है। राजस्थान के एकीकरण की इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस तरफ हमने लिखा है राजस्थान के एकीकरण के चरणों के नाम लिखे हैं, फिर दिनांक लिखिए, फिर रियासतें लिखिए, फिर उद्घाटनकर्ता लिखा है, फिर प्रधानमंत्री लिखा है और फिर राज्य प्रमुख लिखा है। ये पद, ये जो अपन ने डिटेल लिखी, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रहनी ही चाहिए। अब देखना, पहले चरण की मैं बात करूं तो पहले अपने को ये पता रहना चाहिए, चरणों के नाम याद रहना चाहिए। पहले चरण का नाम है मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का व्रत, पांचवें का संयुक्त व्रत, छठवें का राजस्थान संघ और सातवें का वर्तमान राजस्थान। यानी आपसे पूछे कि 7 चरणों के नाम बताओ, तो पहला का संयुक्त, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, पहले का मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का बृहत, पांचवे का संयुक्त व्रत, छठे का राजस्थान संघ और सातवें का वर्तमान राजस्थान। ये 7 चरण है। अब अपने को ये नाम 2-3 बार रिपीट करना है, याद हो जाएंगे। अब अपने को इसके तारीख याद करनी, दिनांक याद करनी कि मत्स्य चरण कब हुआ था और इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, मुख्यालय किसको बनाया गया, राज प्रमुख किसको बनाया। ये अपने को एक एक चरण के बारे में डिटेल जो अपने इंडेक्स में भर रखी है। अब अपने को दिक्कत आती है इनकी तारीख याद करने में, डेट याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं समझा रहा हूँ। डेट आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगी। कैसे कि अपने को सबसे पहले कुछ अंक याद करना है, थोड़े 8-10 अंक याद करना है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ अंक मैंने लिखा है 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। ये मैंने कुछ अंक लिखे हैं, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये मैंने अंक लिखे हैं। और अंक कौन से हैं, ये तारीख है, यानी दिनांक है। दिनांक के अंक है, जब एकीकरण हुआ था उसमें कितनी कितनी तारीख को कौन कौन सा चरण हुआ था, ये हमने डिटेल से लिख दिया। यानी तारीख, अंक याद करना है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब अपने को सन भी याद रहनी चाहिए। क्या याद रहनी चाहिए, सन याद रहनी चाहिए। सन अपने को ऐसे याद रखनी है कि अपने को 48 तो लिखना 3 बार, 48 लिखना 3 बार, 49 लिखना 2 बार, 50 लिखना 1 बार और 56 लिखना 1 बार। ये अपने को इससे याद रखना है कि 48 को 3 बार लिखना है, 49 को 2 बार लिखना है, 50 को 1 बार लिखना है और 56 को 1 बार लिखना है। ये अपने सन है। आगे 19 लगा देंगे, 1948, 1956, इस टाइप से। तो अंक अपन को याद करना शुरुआत वाले 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब 2-3 बार रिपीट करोगे, जैसे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब अपने को सन याद करनी है, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। दोबारा 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। ये अपने को सन याद करनी, आगे 19 लगा देना, ठीक है। अब पहले चरण की डेट हमने शुरुआत में ये पढ़ी थी कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ, तो आप बताओगे सर राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ। फिर हम पूछेंगे सर राजस्थान का एकीकरण संपन्न कब हुआ, तो आप बताओगे 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। यानी 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। तो ये 2 डेट अपने को याद हो गई कि एकीकरण शुरुआत कब हुई थी, 18 मार्च 1948, संपन्न कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण पूर्ण हो चुका था। 2 डेट याद हो गई। अब अपने को याद करना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है।
राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें सबको पता है राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 1949 से मनाया जाता है, आज तक मना रहे हैं। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। उस समय चरण कौन सा हुआ था? चौथा चरण। तो 30 मार्च वृहत चरण है, उस समय अपने राजस्थान का जो है स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान दिवस मनाया गया 30 मार्च को। यानी इसमें क्या है कि राजस्थान की बड़ी 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 रियासतें सम्मिलित हो गई थी और इस एकीकरण के समय लगभग राजस्थान के एकीकरण को संपन्न मान लिया गया था। तो इस समय राजस्थान ने दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो अपने को याद रखना है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है कि 1949 से मनाया जा रहा है। फिर अपने को याद रखनी है पांचवें चरण की। पहले चरण की याद होगी शुरुआत की, अंतिम चरण की होगी अंतिम चरण कब हुआ था। फिर अपन राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, उसमें चरण कौन सा था? चौथा था। अब अपने को याद करना है पांचवा व्रत संयुक्त व्रत। पांचवा महीना भी कौन सा आता है? मई। पांचवा महीना भी कौन सा आता है? मई 49। पांचवा महीना भी कौन सा आता है? मई। और चरण भी कौन सा है? पांचवा। पांचवा चरण पांचवा महीना 49। बात खत्म। ये हो गया अपने चारों के लिए। 2 बार 48 मार्च 2 बार लिखना है, फिर अप्रैल लिख लेना है, एक ही बात है। मार्च मार्च अप्रैल, मार्च मार्च अप्रैल, 48 48 48 18 25 18। फिर याद रखना है राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 देश में संविधान लगभग लागू हुआ था। राजस्थान में संविधान देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसमें कौन सा चरण हुआ था? छठवां चरण हुआ था। कौन सा चरण हुआ था? छठवां चरण हुआ था। राजस्थान में पूरे भारत में जो प्रधानमंत्री का एक पद रखा और बाकी राज्य वाइज एक सीएम का पद निर्वाचित किया गया। अब अपने को याद रखने यहाँ पे कि पहले चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। तो पहले चरण का नाम मत्स्य, तारीख 18 मार्च 1948। अब इसमें रियासतें कौन कौन सी? सबसे पहले इतने अपने को इतना याद रखना है, ए बी सी डी। कितने याद रखोगे? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चरण पहला, पहले चरण में ए बी सी डी चरण पहला हो गया। अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। पहले में आई एबीसीडी। दूसरे में आई बाबू जाड़ू की को परसाटो। दूसरे में कौन आई? बाबू जाड़ू की को परसाटो। पहले में आई एबीसीडी यानी पहले चरण में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू जाड़ू की को परसाटो, बाबू जाड़ू की को परसाटो। अभी इतना याद रखना है आपको कि पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू जाड़ू की को परसाटो। उसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा चरण। उसमें कौन मिला? उदयपुर, बन गया तीसरा चरण। तीसरे में मिली जे जे बी। तीसरे में कौन मिली? जे 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 बी, जे 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 बी, बन गया चौथा चरण। कौन सा चरण है? चौथा चरण है। 30 मार्च 1949 को दोबारा देखना। पहले में आई एबीसीडी, पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू जाड़ू की को परसाटो, दूसरे में आई बाबू जाड़ू की को परसाटो। उसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा। तीसरे मिली जेजेबी, बन गया चौथा चरण। कितना चरण बन गए? चौथे। चौथे में मिला पहला, बन गया पांचवा। चौथा में कौन सा मिला? पहला, यानी मत्स्य के अंदर वृहत को मिलाया, बन गया पांचवा चरण। फिर छठा, पांचवें में मिलाया सिरोही को। पांचवें चरण में किसको मिलाया था? सिरोही को, बन गया छठवां चरण। पांचवें चरण में मिलाया सिरोही को, बन गया छठवां चरण। और सातवें को, छठवें के अंदर मिलाया अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सिरोही का सुनेल टप्पा। तो बन गए कौन से? सातवें चरण। राजस्थान के एकीकरण में सिरोही का 2 बार एकीकरण हुआ था। कितनी बार हुआ था? 2 बार। 2 बार किसका एकीकरण हुआ था? सिरोही का 2 बार एकीकरण हुआ था। दोबारा देखना ही, पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू जाड़ू की को परसाटो, उसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा। तीसरे में मिली जेजेबी, बन गया चौथा। चौथे में मिला पहला, बन गया पांचवा। पांचवा मिली सिरोही, बन गया छठवा। छठवा मिला अजमेर, मेरवाड़ा, देलवाड़ा, आबू, बन गया सातवां चरण। ये अपने सातवां चरण की रियासत। अब देखना है इनके नाम। अलवर, ए का मतलब है अलवर, बी का भरतपुर, सी का करौली और डी का धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। बाको, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक।
दोबारा देखना है। बा का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, जा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, के का मतलब किशनगढ़, को का मतलब कोटा, पे का मतलब प्रतापगढ़, सा का मतलब शाहपुरा, टो का मतलब टोंक। ये आई दूसरे चरण में। बाबू जाड़ू की को परसाटो, उसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा चरण। उसमें मिले जे बी, जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें सम्मिलित हुई। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर कौन से चरण में आई? चौथे चरण में। फिर सिरोही तो ये अपने को याद रखना। अब अपने को एक बात यहां क्लियर करनी है, राजधानी पूछी जाती है कि पहले चरण की राजधानी कहां थी, दूसरे चरण की राजधानी कहां थी, तीसरे चरण की राजधानी कहां थी, चौथे चरण की राजधानी कहां थी, पांचवें चरण की राजधानी कहां थी, आज की राजधानी कहां? ये बात अपने को पता रहनी चाहिए। ठीक है सर, बताओ राजधानी कहां कहां थी? जहां जहां हमें गोला कर रहा हूं वो राजधानी है, जहां जहां मैं गोला कर रहा हूं वो राजधानी है। ये मैंने गोला कर दिया, ठीक है। ए पे गोला किया, पहले चरण की राजधानी कहां थी? तो आप बताओगे अलवर थी। पहले चरण की राजधानी कहां थी? आप बताओगे अलवर थी। दूसरे चरण की राजधानी कहां थी? कोटा थी। दूसरे चरण की राजधानी कहां थी? कोटा थी। तीसरे चरण की राजधानी कहां थी? उदयपुर थी। तीसरे चरण की राजधानी कहां थी? उदयपुर थी। चौथे चरण की राजधानी कहां थी? जयपुर थी। चौथे चरण की राजधानी कहां थी? जयपुर थी। पांचवें चरण की राजधानी भी कहां थी? जयपुर। और आज की भी कहां है? जयपुर। पहले की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर, छठे की जयपुर, आज की भी जयपुर। ये राजधानी है। अब अपने को पूछे जाते हैं इनके उद्घाटन करता। इंपॉर्टेंट है, चार ही शब्द याद रखना, उद्घाटन करता क्लियर है। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, दो बार रिपीट करना है। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। पहले का गोडगिल, दूसरे का गोडगिल, तीसरे का चाचा, चौथे का पटेल। एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चार उद्घाटन करता है गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। अब अपने को याद रखना है पीएम प्रधानमंत्री कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। शोभाराम कुमावत, उकलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। उद्धरणकर्ता गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, प्रधानमंत्री कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। अब राज प्रमुख बनाएगी, क्या बनाएगी? राज प्रमुख बनाएगी। पहले चरण का राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह धौलपुर, उदयभान सिंह धौलपुर। दूसरे चरण का राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा, भीम सिंह कोटा को। तीसरे चरण के राज प्रमुख बनाए गए भोपाल सिंह उदयपुर को, मेवाड़ के राज प्रमुख। तो तीसरे चरण के राज प्रमुख ने भोपाल सिंह उदयपुर। चौथे चरण के राज प्रमुख ने मान सिंह सेकंड आमेर की, मान सिंह सेकंड। पांचवें चरण के राज प्रमुख मान सिंह सेकंड। छठवें चरण के राज प्रमुख का पद हटा दिया, किसका पद निर्वाचित कर दिया? राज्यपाल का पद निर्वाचित कर दिया था। जब संविधान लागू हो गया था उस समय राज प्रमुख के पद को हटाया गया और राज्यपाल का पद निर्वाचित किया गया। अब देखना है, पांचवें चरण तक हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे, चौथे चरण के भी थे, पांचवें चरण के भी थे। उसके बाद छठवें चरण में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का पद एक किया गया, मुख्यमंत्री पद लागू किया गया। तो उसी समय पहली बार मनोनीत सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री। अब आपको पता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो सर आप बताओगे सर, मुख्यमंत्री को शपथ तो राज्यपाल दिलाता है। तो उस समय राज्यपाल का पद नियुक्त था ही नहीं, तो शपथ किसने दिलाई? तो शपथ दिलाई थी राज प्रमुख ने। और राज प्रमुख कौन था? मानसिंह था। ये बात यहाँ याद ध्यान रखनी है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को शपथ किसने दिलवाई? तो आप बताओगे सर, राज प्रमुख मानसिंह सेकंड आमेर वाले ने हीरालाल शास्त्री को शपथ दिलाई थी। आपसे पूछेंगे कि पहली बार
पहली बार राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन बना, तो आप बताओगे सर पहले राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बना था। जो कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताओगे सर पंजाब के रहने वाले थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह पंजाब के रहने वाले थे। ये अपन ने आज पढ़ी राजस्थान के एकीकरण की इंडेक्स है। पहले तो अंक याद करना है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। संघ चरण के नाम मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृहत, संयुक्त वृहत, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। संपन्न कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। पहले चरण में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू जाड़ू की कोपरसाट, उसमें मिला उदयपुर बन गया तीसरा, तीसरे मिले जजबी बन गया चौथा, चौथे मिला पहला बन गया पांचवा, पांचवें मिले सुरई बन गया छठा, छठे मिला अजमेर, बेनवाड़ा, देलवाड़ा और सुंदर टप्पा बन गया सातवां चरण। ये सन उद्घाटनकर्ता गौडगिल, गौडगिल चाचा पटेल, प्रधानमंत्री कुमावत असाव वर्मा शास्त्री और राज प्रमुख उदयभान सिंह कोटा पहले चरण के धौलपुर के, दूसरे चरण के भीम सिंह कोटा, तीसरे चरण के भोपाल सिंह उदयपुर, चौथे चरण के मान सिंह सेकंड, पांचवें चरण के मान सिंह सेकंड, छठे चरण में राज्यपाल राज प्रमुख का पद हटाया गया, राज्यपाल का पद नियुक्त किया गया। ये अपन ने पढ़ी थी राजस्थान का एकीकरण के बारे में। इसके बाद में अपन इसको एक नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना काफी है। अगला जो वीडियो लेके उसमें अपने शॉर्ट के अंदर जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो राजस्थान का एकीकरण पड़ा, और राजस्थान के एकीकरण में वास्तव में ही राजस्थान के वीरों ने जो है अपने राष्ट्रीयता की भावना के साथ राजस्थान का एकीकरण में सम्मिलित हुए। तो धरती मारी मायड़ है जिन वीर जिन्या संत पीर जिन्या अरे रुख्यारी रक्षा खातर बलिदान हुआ विष्णोई जटे। ये राजस्थान के बारे में कहावतें हैं।